सोचिए, दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा, जमीन के सबसे कीमती वसाइल उनके पास, लेकिन फिर भी आलमी सतह पर कमजोर और बेख्तियार। ये एक ऐसा तजाद है जिसने कई दहाइयों से मुस्लिम दुनिया को परेशान कर रखा है। आज हम एक बहुत ही मशहूर खुतबे के दलाइल का जायजा ले रहे हैं जो इस सवाल का एक कह सकते हैं कि चौंका देने वाला जवाब पेश करता है। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो बात शुरू होती है आदादो शुमार से। खतीब सबसे पहले मसले की वुसअत को सामने रखते हैं। सिर्फ तादाद की बात करें तो 1 अरब 20 करोड़ से ज्यादा लोग, यानी दुनिया की आबादी का तकरीबन 5वां हिस्सा। देखा जाए तो कागज पर यह एक ऐसी ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो असर और रसूख की बुनियाद होनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ लोगों की तादाद की नहीं है। खतीब इसमें मादी दौलत का भी इजाफा करते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई ज़रखेज़ ज़मीनें, बेपनाह मादनी दौलत और सबसे बढ़कर दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर, यानी ताकत के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ मौजूद हैं। और यहीं आकर खतीब इस तजाद को सामने लाते हैं जो उनके पूरे तज्जिये की बुनियाद है। एक तरफ जैसा कि हमने देखा, ताकत के तमाम ज़ाहिरी निशानात हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत है, बेबसी, महकूमियत और ज़िल्लत का एहसास। ये सिर्फ एक फ़र्क नहीं, ये एक बहुत गहरी खलीज है। अच्छा, इस गहरे तजाद को समझने के बाद खतीब हमें अपने तज्जिये के बिल्कुल मरकज़ की तरफ ले जाते हैं। एक बुनियादी सवाल, और ये सवाल सिर्फ क्या हो रहा है के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसा क्यों हो रहा है के बारे में है। ये मसले की जड़ तक पहुंचने की एक कोशिश है। तो ये है वो बुनियादी पहेली। अगर ताकत के सारे ज़ाहिरी निशानात, लोग, ज़मीन, दौलत सब मौजूद हैं, तो फिर ये कमज़ोरी और बेइख्तियारी की हालत आखिर क्यों है? खतीब ये सवाल सामीन के सामने रखते हैं ताकि वो इस पर गौर करें। इस तजाद के जज्बाती बोझ को बयान करने के लिए खतीब इस शेरी मिसरे का इस्तेमाल करते हैं। ये इस एहसास को ज़ाहिर करता है कि नेमतें कहीं और बरस रही हैं, जबकि इन मुश्किलात का सामना मुसलमानों को है। ये सिर्फ एक तज़ियाती नुक्ता नहीं, बल्कि एक गहरी तकलीफ का इज़हार है। इस तकलीफ दे एहसास के बाद खतीब बहस को और भी गहरा करते हैं। वो कुछ ऐसे सवालात उठाते हैं जो सीधा अकीदे की बुनियादों को चैलेंज करते हैं। क्या खुदा को अपनी सबसे प्यारी हस्ती की इज्जत का ख्याल नहीं? क्या वो गैर मुस्लिमों को तरजीह दे रहा है? ये सवालात सामीन को बेचैन करने के लिए पूछे गए हैं, ताकि वो आसान जवाबात से आगे सोचें। मसले की संगीनी और अकीदे के बहरान को वाज़े करने के बाद अब हम इस खुतबे के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ खतीब अपनी तशख़ीस पेश करते हैं, एक ऐसा जवाब जिससे वो खुद तल्ख कहते हैं, यानी एक ऐसी हकीकत जिसे कबूल करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ खतीब एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन हो। वो कहते हैं कि इस पेचीदा मसले का जवाब किसी सियासी साजिश या माशी नज़रिए में नहीं है, बल्कि ये एक वाहिद चैलेंज करने वाला मजहबी तसव्वुर है। एक ऐसा तसव्वुर जो बाहर देखने के बजाय अंदर देखने पर मजबूर करता है। और वो तसव्वुर ये है अज़ाब इलाही, यानी खुदाई सज़ा। खतीब का इस्तदलाल है कि उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा हालत दरअसल अल्लाह की तरफ से एक सज़ा है। ये एक बहुत ही सख्त और चौंका देने वाला दावा है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खतीब के मुताबिक ये आज़ाब है क्या। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये कदीम कौमों की तरह आसमान से आने वाली कोई मुकम्मल तबाही नहीं है, बल्कि ये एक मुख्तलिफ किस्म की सज़ा है। दुनियावी ज़िल्लत, सियासी महकूमियत और ताकत का छिन जाना, ये एक ऐसी हालत है जो किसी कौम पर उसके इज्तिमाई आमाल की वजह से मुसल्लत की जाती है। आइए अब इस तशख़ीस के पीछे की मजहबी दलील को समझते हैं। खतीब एक खुदाई कानून का खाका पेश करते हैं जो उनके मुताबिक इस सज़ा की पूरी वजाहत करता है। खतीब की तज्जिये की बुनियाद एक बहुत अहम फ़र्क पर है। वो दलील देते हैं कि खुदाई सज़ा के 2 बिल्कुल मुख्तलिफ कानून हैं। उनके मुताबिक एक कानून अब तारीख़ का हिस्सा बन चुका है, जबकि दूसरा आज भी पूरी तरह नाफिज है, और मौजूदा सूरत हाल को समझने की चाबी इसी में है। जैसा कि यह नज़र आ रहा है, फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ तकज़ीब की सज़ा है जो इन पुरानी कौमों को दी गई जिन्होंने अपने नबियों को सीधा सीधा झुटलाया। इसका नतीजा था मुकम्मल तबाही। खतीब के मुताबिक नबूवत के खात्मे के साथ सज़ा का ये कानून भी ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ है मुनाफिकत की सज़ा। ये उन लोगों के लिए है जो किताब पर ईमान का दावा तो करते हैं, लेकिन उनके आमाल और उनके अकायद में तज़ाद होता है। इसकी सज़ा दुनियावी ज़िल्लत और महकूमियत है। खतीब का दावा है कि आज उम्मत मुस्लिमा इसी दूसरे कानून की जद में है। तो इस तल्ख तशख़ीस का हकीकी दुनिया में क्या मतलब है? खतीब के मुताबिक ये सिर्फ एक मजहबी नज़रिया नहीं, बल्कि उसके गहरे और अमली नताइज हैं जो आज हमें नज़र आते हैं।
اور یہاں خطیب سب سے زیادہ تکلیف دہ نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل المیہ صرف سیاسی کمزوری نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ امت کی اپنی حالت ہی اس کے پیغام یعنی اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے خطیب جارج برنارڈ شاء کا یہ مشہور قول نقل کرتے ہیں۔ یہ قول مذہب کے نظریات اور اس کے ماننے والوں کے اعمال کے درمیان شدید تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک بیرونی نقطہ نظر ہے جو اندرونی حقیقت کی عکاسی کر رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مسلمانوں کی موجودہ حالت لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتی ہے یا اس سے متنفر کرتی ہے؟ خطیب کے مطابق جواب واضح ہے اور اس کا تبلیغی کوششوں پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور یوں یہ تجزیہ ہمیں ایک آخری بہت طاقتور سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا یہ حالت ایک ناقابل تغیر خدائی فیصلہ ہے جسے بس قبول کر لیا جائے، یا پھر یہ خود احتسابی کی ایک گہری دعوت ہے، ایک آئینہ جو قوم کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے؟ خطیب کا پورا استدلال اسی چیلنج پر ختم ہوتا ہے، اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا جب یہ خطبہ دیا گیا تھا۔